हमारे सनातन धर्म में वर्ष भर में कई पवित्र पर्व आते हैं, लेकिन नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। यह वह समय होता है जब भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें, और इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि नवरात्रि के समय माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर कर देती हैं। इसलिए इन 9 दिनों को बहुत पवित्र माना गया है। लेकिन बहुत से लोग नवरात्रि का व्रत तो रखते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी उन्हें उतना फल नहीं मिलता, जिसका कारण यह होता है कि उन्हें नवरात्रि के नियमों की सही जानकारी नहीं होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि नवरात्रि में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाए और कुछ कार्यों से बचा जाए तो देवी माँ की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के 10 ऐसे ज़रूरी नियम जिन्हें हर भक्त को जानना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की पूरी तरह सफाई करना बहुत ज़रूरी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए नवरात्रि से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें, मंदिर को साफ करें, पूजा स्थान को पवित्र करें। यदि संभव हो तो घर के मंदिर में कलश स्थापना करें। शास्त्रों के अनुसार स्वच्छ और पवित्र स्थान पर की गई पूजा जल्दी फल देती है। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कलश स्थापना। कलश को देवी माँ का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना करते समय एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें जो बोएं ऊपर जल से भरा कलश रखें, नारियल और आम के पत्ते रखें। इस प्रकार विधि से किया गया कलश स्थापना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के समय भोजन का बहुत महत्व होता है। इन दिनों केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नवरात्रि में यह चीज़ें नहीं खानी चाहिए जैसे कि लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब, क्योंकि यह सब तामसिक भोजन माना जाता है। व्रत में आप खा सकते हैं जैसे कि फल, दूध, साबूदाना, कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा। सात्विक भोजन से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों में मन को शांत रखें, गलत विचारों से दूर रहें, क्रोध और लालच से बचें। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी पूजा कई गुना फल देती है। नवरात्रि में हर दिन देवी माँ के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूप होते हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्ठमांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी, माँ सिद्धिदात्री। हर दिन इनका मंत्र और आरती करना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के समय घर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र होना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार झगड़ा, गाली, क्रोध, इन सब से देवी माँ नाराज हो जाती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में घर में शांति रखें, सबके साथ प्रेम से रहें। नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल काटना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह समय साधना और संयम का समय होता है, इसलिए इन दिनों बाल कटवाने से बचना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि में चमड़े की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि चमड़ा जानवरों की खाल से बनता है। इसलिए इन दिनों चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स और चमड़े के जूते कम से कम
उपयोग करें। नवरात्रि में दान का विशेष महत्व होता है। इन दिनों गरीबों को भोजन कराना, कपड़े देना, कन्याओं को भोजन कराना बहुत पुण्य देता है। विशेष रूप से कन्या पूजन का बहुत महत्व बताया गया है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ बताया गया है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को घर पर बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं, उपहार दें। इससे माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्रि के दौरान कुछ कार्यों से बचना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, नशा करना, तामसिक भोजन करना, दूसरों को दुख देना। इन सब से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है, यह आत्मशुद्धि और साधना का समय होता है। इन 9 दिनों में यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है, ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसका जीवन बदल सकता है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अहंकार का अंत होता है, भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जब भक्त सच्चे मन से देवी माँ की पूजा करता है तो उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि का पर्व केवल व्रत रखने का समय नहीं है, बल्कि यह जीवन को सुधारने का अवसर भी है। यदि हम नवरात्रि के इन सभी नियमों का पालन करें तो माँ दुर्गा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो भक्तों, ये थे नवरात्रि के 10 ऐसे ज़रूरी नियम जिनका पालन करने से माँ दुर्गा की कृपा जल्द प्राप्त होती है। यदि आप सच्चे मन से इन नियमों का पालन करते हैं तो माँ दुर्गा आपके जीवन से दुख, संकट और दरिद्रता को दूर कर देगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, क्योंकि आपकी भक्ति ही इस चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। और अगर आप ऐसे ही पौराणिक कथा, व्रत कथा, पूजा विधि और धार्मिक रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पौराणिक कथा धारा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई धार्मिक कथा और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा के साथ। जय माता दी।